दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे इंतहा पसंदों को, ऐसे शर पसंदों को, उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करें और इस वाक़े की जितनी मजम्मत आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। हमें सबसे पहला काम करना है कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करनी है, इस वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान करना है। हमें लोगों को ये बताना है कि हम आशिक़ रसूल हैं, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान करेंगे, लेकिन इस तरह के वाक़यात की हमारी शरीयत में, हमारे दीन में, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं कोई जगह नहीं है। ये हमने अपने अमल से, अपनी आवाज़ से और अपने रद्द अमल से, इस वाक़े के ऊपर अपने रद्द अमल के इजहार से, जहाँ आप मौजूद हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप यूट्यूब पर हैं, आप ट्विटर पर हैं, कहीं पर भी हैं, पहला काम आपको ये करना है कि सियालकोट इंसिडेंट के उन्वान से इस वाक़े की आपने भरपूर मजम्मत करनी है और उसके बाद कोई और बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अंदोहनाक, बड़ी अफसोसनाक खबर न सिर्फ यानी हमारे पाकिस्तान के लिए बल्कि एज ए मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, और वो ख़बर इसलिए अफसोसनाक है कि उस खबर ने, उस हादसे ने पूरी उम्मत का सर शर्म से झुकाया है। हम मुसलमान हैं, हम किसी से मुकाबला नहीं करते, हम किसी रद्द अमल में आके अपनी शरीयत की जो तालीमात हैं उनको पामाल करने की रिवायत नहीं रखते। इसलिए ये हमारे लिए शर्म का, हमारे लिए डूब मरने का एक तरह से मकाम है कि हम कैसी दलदल में फंस चुके हैं और हमारे दीन के नाम पे, हमारी शरीयत के नाम पे और हमारे महबूब, हमारा सब कुछ, हमारा असासा, हमारे पैगंबर आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास के माहौल में। मैं बात कर रहा हूँ सियालकोट में जो हादसा हुआ आज, उसके हवाले से। और एक बदबख्त इंसान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पर इस खुशनुमा नाम को बदनाम करने की कोशिश की है और उस कोशिश में वो बदकिस्मती से कामयाब भी हुआ है कि वहाँ सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक श्रीलंकन मैनेजर को उसने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि बुरी तरह जिंदा जलाया। और मैं लानत करता हूँ उन तमाम लोगों के ऊपर। लानत शरीयत में बहुत ममनू है, बट जो इस वक्त कैफियत है, ज़ाहिर है मैं इससे कम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो इंतहाई बदबख्त किस्म के और उस जुर्म में बराबर के शरीक लोग हैं जो उस मौके के ऊपर सेल्फियां बना रहे थे जब वो जिंदा आदमी जल रहा था सड़क किनारे और बिल्कुल बीच रोड बल्कि, और ये लोग वीडियोस बना रहे थे और मीडिया वहाँ पे जो पहुँचा हुआ था और जो मीडिया वहाँ पे तमाशा देख रहा था और उस दरिंदों को कवरेज दे रहा था, वो मीडिया भी दरअसल इंतहाई मुजरिमाना हरकत कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी इरशाद है, ख़ास इरशाद है, किसी मौलवी की और किसी इंतहा पसंद किसी गिरोह के ज़िम्मेदार की बात नहीं है। ये उस हस्ती की बात है जो वजह कायनात हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं और जिनके नाम पर आज ये एक बदनुमा कारनामा हुआ है। और वो हदीस सही बुखारी की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मुआहिद को, यानी जिससे ये बाहर के लोग यहाँ आकर पाकिस्तान में रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक से और बाकायदा वो वीज़ा लेके एक मुआहिदे के तहत आते हैं और वो हमारी हिफाजत में होते हैं और वो हमारे कवानीन को मान कर यहाँ पे आते हैं, उसको मुआहिद कहते हैं। अब वो जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तुम लोगों ने जिस जन्नत के उन्वान पर ये सारा सिलसिला शुरू किया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और फिर हुजूर ने आगे ये भी फरमाया कि जन्नत की खुशबू वो इतनी ऐसी खुशबू है जो 40 साल की मुसाफत से भी इंसान महसूस कर सकता है, लेकिन ये इतना बदबख्त है कि ये 40 साल की मुसाफत से आने वाली खुशबू को भी सूंघ नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि जन्नत से कितना दूर होगा। तो ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ही से निजात मिलेगी। हमें इन मुतशद्दिद और इंतहा पसंद मौलवियों की जज्बाती गुफ्तगू हमें जन्नत तक या उसकी खुशबू तक भी इवन लेकर नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की टीम के ऊपर एक हमला हुआ था, आपको याद होगा। उस हमले के बाद पाकिस्तान ने कितने क्राइसिस भुगते हैं, हम अब तक भुगत रहे हैं। हमसे इंटरनेशनल कम्युनिटी दूर हो गई है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में दोबारा से एक अमन और एक दोबारा से जो आलमी रुख है वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुआ था। लेकिन बहरहाल इसके पीछे भरपूर तहकीकात होनी चाहिए कि ये यकीनी बात है, और मैं बड़ा यकीनी तौर पर ये बात कह सकता हूँ
कि ये किसी ऐसे दुश्मन अनासर की साजिश है जो पाकिस्तान में दोबारा से खौफ फैलाना चाहते हैं और ओवरसीज़ के लिए या जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए एक खौफ की फ़िज़ा दोबारा से कायम करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ अभी मिल रही हैं वो कामयाबियाँ दोबारा से पाकिस्तान से रूठ जाएँ। और मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बदबख्ती मज़हब के नाम पर हो रही है तो प्लीज़ इससे रुक जाइए। हम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु की उम्मत हैं, हम उसको उस रहमतुल्लिल आलमीन को इस दुनिया के लिए खुदा के वास्ते उनकी तालीमात को ज़हमत बनाकर पेश ना करें प्लीज़, अपनी गलत और अपनी कभी और अपनी बदबख्त हरकतों की वजह से। आपको पता है कि 2017 में जब एक धरना हुआ, एक मखसूस किस्म की तंजीम ने इश्क रसूल के नाम पर एक मार्च किया और वो सब कुछ हुआ, तो उस वक़्त तबलीगी जमात के लोगों को भी गुस्ताख़ रसूल कहकर तलवारों से काटा गया मोटरवे के ऊपर, हम सब ने देखा। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ कराची में होते हैं, उनके ताया अबू तबलीगी जमात में 70 साल की उम्र में साल की जमात में चल रहे थे। चिलियोट में रात को एक आशिक रसूल जनाब, उसने वहाँ आकर, जो आशिक रसूल कहलाता था ख़ुद को, यकीनन वो बदबख्त है और उसको आखिरत में पता चलेगा कि इश्क रसूल के नाम पे उसने कितना बड़ा जुर्म किया, तो मस्जिद में घुसकर कुल्हाड़ियों से उस बुजुर्ग शख्सियत को कत्ल किया सिर्फ तबलीगी जमात के बोझ में, और उन्वान ये दिए गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं। मैं उन उलमा को भी ये कहना चाहता हूँ जो बात बात पे गुस्ताखी के फतवे बांटते हैं कि ये बहरहाल ये चीज़ तुम्हारी तरफ लौटेगी। कोई भी चीज़ ऐसी तुम भूल नहीं सकते हो, वो तुम्हें भूलने नहीं दी जाएगी फितरत और कुदरत की तरफ से जो तुम करते हो, और लोगों के लिए तुम एक गड़ा खोदते हो तो ये फितरत का कुदरत का उसूल है कि एक दिन उस गड़े में तुम खुद भी गिरोगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें, और जितना भी वो खुशनुमा नारा लेकर आएँ उनको कहें कि यहाँ कानून मौजूद है, यहाँ पे उसूल व ज़वाबित मौजूद हैं, यहाँ पे एक सिलसिला है, तो प्लीज़ उसको हम बाईपास नहीं करेंगे और कभी भी ऐसी किसी भी इंतहा पसंदाना हरकत की हम हौसला अफजाई तो दूर की बात है, उसको अपने मुआशरे में जगह तक नहीं देंगे। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख की कैफियत में आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे कि हम शरीयत के नाम पर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के नाम पर किन चक्रों में पड़ गए हैं और कितनी बदबख्तियाँ हमसे सरजद हो रही हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि हम एक दुश्मन की साजिश का शिकार हैं चारों तरफ से। तो प्लीज़ इन मजहबी सफ़ों में भी अपने दुश्मन को ज़रूर तलाश कीजिएगा। ये मज़हब के नाम पर जो लोग हमारे अंदर घुसे हुए हैं, हमें इनमें भी अपने दुश्मन की तलाश ज़रूर करनी होगी, वरना हम शायद आसपास दुश्मन को देख रहे हों और शायद वो हमारे घर में, हमारी मस्जिद में, हमारे मोहल्ले में, हमारे बीच घूम रहा हो और हमें उसका एहसास तक ना हो। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे इंतहा पसंदों को, ऐसे शर पसंदों को, उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करें और इस वाक़े की जितनी मजम्मत आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। हमें सबसे पहला काम करना है कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करनी है, इस वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान करना है। हमें लोगों को ये बताना है कि हम आशिक़ रसूल हैं, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान करेंगे, लेकिन इस तरह के वाक़यात की हमारी शरीयत में, हमारे दीन में, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं कोई जगह नहीं है। ये हमने अपने अमल से, अपनी आवाज़ से और अपने रद्द अमल से, इस वाक़े के ऊपर अपने रद्द अमल के इजहार से, जहाँ आप मौजूद हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप यूट्यूब पर हैं, आप ट्विटर पर हैं, कहीं पर भी हैं, पहला काम आपको ये करना है कि सियालकोट इंसिडेंट के उन्वान से इस वाक़े की आपने भरपूर मजम्मत करनी है और उसके बाद कोई और बात करनी है। हम सब का अल्लाह हामी व नासिर हो, इस मुल्क का अल्लाह हामी व नासिर हो। जिन लोगों के हाथ में दीन की बागडोर आ चुकी है, मज़हब की कमान और मज़हब की लगाम, बल्कि उसको कहना चाहिए, जिन लोगों के हाथ में आ चुकी है, बदकिस्मती से, ये भी अल्लाह ताला का एक अज़ाब है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला उनसे ये जो ठेकेदारी है ये वापस ले ले और मज़हब सही लोगों के हाथ में जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत अफसोस के साथ ये वाक़या आपसे, ये कुछ ख़यालात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।